हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या चल रहा है आप लोग का? बढ़िया। पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? आई होप कि सबकी पढ़ाई चल रही होगी। एंड उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच गए हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4, विच इज इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। है ना? कौन सा चैप्टर है ये? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट हम पढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, हमने 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। चौथा है, फिर पांचवा पढ़ेंगे। तो हमारा जो 50 मार्क्स का पार्ट ए है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये मालूम है ना कि हमारे इको में 2 पार्ट्स है। एक तो है हमारा पार्ट ए और एक है हमारा पार्ट बी। दोनों ही 50-50 मार्क्स के हैं, बट पार्ट ए में सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं एंड बाकी में आई थिंक 7 चैप्टर्स है पार्ट बी में। टोटल आई थिंक 12 चैप्टर्स है टोटल। ठीक है, 11 या 12, आई थिंक 6 है इसमें, 11 या 12 कुछ ऐसे चैप्टर्स है। बट यस, पार्ट बी स्मॉल, थोड़ा सा थियोरी बेस ज्यादा है पार्ट बी में। पार्ट ए में थोड़ा सा लॉजिकल चीजें ज्यादा है। ठीक है, और पार्ट बी में आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इनके बारे में पढ़ोगे, है ना? चलो, तो आते हैं हमारे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में, जो इस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। काफी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, काफी चीजें आप इसे समझोगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट्स अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल मार्केट है क्यों, क्यों होता है फाइनेंशियल मार्केट, और क्या जरूरत है हमें फाइनेंशियल मार्केट की। ठीक है, सो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? ठीक है, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ फाइनेंशियल मार्केट। अब सोचो कि ये आप हो, है ना? आपके पास है 100 रुपए जेब में। आपकी वॉलेट में कितने? 100 रुपए हैं, है ना? आपकी जेब में कितने? 100 रुपए। आप क्या क्या कर सकते हो 100 रुपए का? मूवी देख सकते हो, तो आपने इसको स्पेंड कर लिया। या तो आप इसको सोचोगे कि सेव कर लेता हूँ, अगले महीने खर्च करूंगा, इस महीने तो सेव कर लेता हूँ, तो सेव कर सकते हो। या तो आप इसको अपने वॉलेट में रखे रहने दो कि छोड़ो, भूल जाओ कि मेरे पास है भी 100 रुपए। सो यू कैन कीप इट इन योर वॉलेट, है ना? आप ये 3 काम इससे कर सकते हो, है ना? ये हमको पता है कि हम ये 3 काम इससे कर सकते हैं। अब एक बात बताओ कि आपको इस 100 रुपए की आज जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड इट इन द प्रेजेंट। ठीक है, यू डोंट नीड इट राइट नाउ। ओके, आपको इसकी अभी जरूरत नहीं है। यू आर फुलफिल्ड, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं 100 रुपए की। बट ये है आपका एक फ्रेंड। ठीक है, ये है आपका एक फ्रेंड। ठीक है, ये आता है, आपसे बोलता है कि यार मुझे अभी 100 रुपए की जरूरत है। ठीक है, मेरे को भी 100 रुपए की जरूरत है, मुझे कुछ फीस पे करनी है, मुझे गर्लफ्रेंड को कुछ खिलाना है या कुछ भी करना है। तो ही नीड्स इट, ही नीड्स रुपीज 100 तुमसे मांगने के लिए आता है। ठीक है, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? इस पैसे की तुम्हें आज तो जरूरत नहीं है, बट किसी और को इसकी जरूरत है, तो तुम ये सोचो कि यार मैं अपने दोस्त की हेल्प कर देता हूँ, है ना? मैं अपने दोस्त की हेल्प कर देता हूँ। यही फाइनेंशियल मार्केट है। यही क्या है? यही फाइनेंशियल मार्केट है। अब ये फाइनेंशियल मार्केट कैसे हुआ? आप पूछोगे कि मैम ये कैसे हुआ? भाई, आपने यहाँ पे फाइनेंस को मूव किया ना। आपके पास 100 रुपए थे, आपने 100 रुपए किसको दिए? आपके दोस्त को दिए, क्योंकि उसको जरूरत थी। आपको जरूरत नहीं थी पर उसको जरूरत थी। वैसे ही मार्केट में जब एक इंसान जिसके पास क्या है, सरप्लस है, वो किसको पैसा दे रहा है? जिसके पास क्या है, डेफिसिट है। डेफिसिट है फंड्स का। ठीक है, डेफिसिट है फंड्स का। जब सरप्लस वाला इंसान अपना पैसा डेफिसिट वाले इंसान को दे देता है, ठीक है, जस्ट टू डू द बिजनेस, फ्री में नहीं दे रहा है, उसके लिए कुछ कुछ चार्ज करेगा, या तो इंटरेस्ट लेगा या कुछ उससे डिविडेंड ले लेगा, है ना? कुछ बेनिफिट होना चाहिए, या तो उससे प्रॉफिट लेगा। ठीक है, कुछ बेनिफिट होना चाहिए उस सरप्लस के ऊपर। एंड वो हेल्प कर रहा है उस इंसान की जो डेफिसिट में है। क्या ये बात समझ में आ रही है हमको? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा है? तो ये फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा बनता है, बहुत ही बड़ा हिस्सा बनता है। अच्छा चलो, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप सबने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक तो देखा ही होगा। क्या होता है? यहाँ पे 3 लोग बैठे होते हैं।
है ना। यहाँ पे 3 लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, अपने अपनी चेयर्स पे, अपनी अपनी चेयर्स पे, ये चेयर बन रही है ना। 3 लोग कौन कौन है? एक बोट का है अमन गुप्ता, ठीक है। एक लेंसकार्ट का है पीयूष, ठीक है। एक वो निमिता नमिता थापर, कौन सी फार्मा वाली, है ना, एक वो है। तो मान लो कि 3 लोग बैठे हुए हैं शार्क टैंक में। एक आता है इंसान, एक आ रहा है इंसान, ठीक है। वो इंसान कोई तो भी प्रोडक्ट बेच रहा है, मान लो कि वो बेच रहा है, वो जो केरला चिप्स आई थी ना, तो चिप्स के पैकेट बेचता है, ठीक है। क्या बेच रहा है? चिप्स के पैकेट बेच रहा है। वो केरला चिप्स का ब्रांड आता है, केरला बनाना चिप्स आई थिंक, ये था एक। तो वो बेच रहा है ना, क्या बेच रहा है? केरला बनाना चिप्स, ठीक है। अब उसको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। क्या बढ़ना है उसको? इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। तो वो इनके पास पिच लेके आता है। क्या लेके आता है? पिच लेके आता है कि मैं ये चिप्स बनाता हूँ, मैं ये चिप्स मार्केट में सेल करता हूँ, ठीक है, मेरा ये बिजनेस है। बट मुझे इस बिजनेस को और ऊपर लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? और ऊपर लेके जाना है। तो प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। प्लीज फंड में, क्या मांगता है? फंडिंग मांगता है कि मेरे बिजनेस को फंड कीजिए, है ना। ये इंसान क्या है? ये ऑन्टरप्रेन्योर है ना। ये ऑन्टरप्रेन्योर है। ये फंडिंग मांग रहा है अपने बिजनेस के लिए। एक तो फंडिंग मांग रहा है ना। बिजनेस ग्रो करना चाहता है, ठीक है। और कैपिटल रेज करना चाह रहा है कि जिससे वो और ज्यादा काम कर सके। यही होता है ना, आपने अगर देखा हो तो यही होता है कि वो फंडिंग मांगते हैं, वो बताते हैं कि हमारी ग्रोथ कितनी रहेगी, हमने इस साल का कितना प्रोजेक्शन किया है, हमारा एस्टिमेट्स क्या है, हमारा EBITDA क्या है, ये सब बताते हैं। अगर आपने देखा हो शार्क टैंक ऐसी इंटरेस्ट के लिए भी, तो आपने ही देखा होगा कि वो लोग चाहते हैं कि जो भी आता है वो अपनी पिच देता है, बताता है कि उसका प्रोडक्ट कैसा है। एंड ये लोग जो बैठे हैं, इनके पास क्या है? इन लोगों के पास क्या है? इन लोगों के पास है सरप्लस फंड। इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, और ये चाहते हैं कि वो सरप्लस फंड्स वो उन लोगों को दे दें, उन लोगों को दे दें जिन लोगों को इसकी जरूरत है अभी। और उसके लिए वो क्या मांगते हैं? उसके लिए वो मांगेंगे, इक्विटी मांग लेंगे। उसके लिए वो डेट मांग लेंगे, लोन्स वगैरह मांग लेंगे, है ना। उसके लिए वो क्या, हाँ, लोन्स मांग लेते हैं। लोन्स मतलब, लोन्स मतलब कि ये कि लोन दे देंगे इनको, है ना। डेट दे देंगे इनको, या इक्विटी मांगेंगे कि इक्विटी हमें मिलनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें मांगते हैं फॉर दिस सरप्लस फंड्स, फॉर दिस सरप्लस फंड्स। तो ये क्या है? दिस इज मूविंग द मनी। जो आपका सरप्लस है, जो आपके पास सरप्लस बचा हुआ है, तो शार्क्स जो रहते हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं अपना पैसा यहाँ पे, विच इज गोइंग लाइक मनी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स में ही चल रहा है यहाँ पे गेम, है ना। तो ये यहाँ करेंगे इन्वेस्ट, ये इनको देंगे रिटर्न्स, है ना। कि ये बिजनेस अगर ग्रो होगा तो रिटर्न तो इन्हीं को मिलने वाला है ना। बट इसको हाल फिलहाल जरूरत है एंटरप्रेन्योर को पैसे की, हाल फिलहाल इसको जरूरत है पैसे की। तो ये इनसे पैसे मांगता है, ये इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न देते हैं। दिस इज एग्जैक्टली फाइनेंशियल मार्केट वर्क्स। जिसको जरूरत है और जिसके पास है, वो जिसके पास है वो जरूरतमंद इंसान को पैसा दे देगा, है ना। दिस इज हाउ फाइनेंशियल मार्केट वर्क्स। दिस इज द ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब हमें ही इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले अपन वो देख लेते हैं कि हमें फाइनेंशियल मार्केट में अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना क्या है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू कि हमें क्या क्या पढ़ना है ना। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले वो देख लेते हैं कि हमें आज की डेट पे क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज तो अपन को इंट्रोडक्शन पढ़नी है आज की। इंट्रोडक्शन, ये हमको पहले पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट के। फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट के। फिर तीसरा आ जाता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कितने हैं? तो कुछ 8 टाइप के फाइनेंशियल मार्केट पढ़ने वाले हैं हम इसमें, एक एक करके हम उसको पढ़ेंगे एंड वील रैप इट अप। सबसे पहले आता है आपका कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट। फिर आता है आपका कमोडिटी। फिर आता है आपका डेरिवेटिव। फिर आता है आपका मनी मार्केट।
है ना। उसके बाद आपका आएगा फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज लिख देती हूँ या फॉरेक्स बोल सकते हैं उसको। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट। फिर क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है एक तो। सबके नाम आपने सुने ही होंगे, अगर आप थोड़ा सा भी विजिलेंट है ना, अ, भले इंस्टाग्राम पे सुने हो आपने, तो कहीं ना कहीं ये सारे नाम सबने ऑलरेडी सुने हैं। स्पॉट मार्केट। और लास्ट आपका है इंटरबैंक लेंडिंग मार्केट। ठीक है, ये सारे टाइप्स ऑफ मार्केट है ना। पहले अपन इतना खत्म करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर हम कुछ इंस्टीट्यूशंस ही पढ़ने वाले हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से इंस्टीट्यूशन? बैंकिंग सेक्टर है, जैसे आईएफसीआई है, सिडबी है, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस पढ़ने वाले हैं। फिर हम बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे और एमएसएमई पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर का फ्लो होगा। चलो चलते हैं अपने चैप्टर पे, एंड लेट्स गेट इनटू इट नाउ। फाइनली चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेन चेंज कर लूँ मैं एक मिनट अपना। सो चैप्टर नंबर 4, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, हम स्टार्ट करने वाले हैं। द फाइनेंशियल मार्केट प्लेज अ वाइटल रोल इन मॉडर्न इकोनॉमी by facilitating capital formation, supporting enterprise growth, enabling risk management, and ensuring free exchange of capital. अभी जो मैंने आपको बताया, ये कैपिटल रेज करना है तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है बाय रेजिंग कैपिटल। ठीक है, एंटरप्राइज ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है और फ्री एक्सचेंज हो रहा है कैपिटल का। एक्सचेंज कर रहे हैं फ्रीली हम कैपिटल, जो हमारा पैसा है उसको। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स डायरेक्ट रिसोर्सेज टू देयर मोस्ट वैल्यूएबल यूज, thereby fueling innovation and generating employment. A well-regulated and transparent system allows small investors and large corporations to raise money in public securities market. मतलब क्या है कि अगर जो फाइनेंशियल मार्केट है हमारा, अगर वो रेगुलेटेड अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम चल रहा है, तो बहुत इजी रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए, लार्ज कॉर्पोरेशंस के लिए, कि वो आराम से पब्लिक में अपना पैसा रेज कर सकती है। पब्लिक के पास जो सरप्लस फंड है वो इनको, जिनको इन्वेस्टर्स हैं, इनको दे सकते हैं। ठीक है, this lowers the cost of capital for businesses and offers optionality and wealth growth opportunities to investors by incorporating myriad views into pricing, exchange, and also guide capital allocation decisions and information discovery. इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। इस पैराग्राफ में कुछ बड़ी बड़ी बातें करी हैं। इन बड़ी बातों को मैंने आपको इजी तरीके से भी समझाया था कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। वही बता रहे हैं कि जो लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एक तो, है ना, आपको इजीली कैपिटल आप जनरेट कर लेते हो। इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो उनके पास वेल्थ ऐसी फालतू पड़ी हुई है, सरप्लस पड़ी है, उसको वो ग्रो कर सकते हैं बैठे बैठे घर पे, है ना। तो ये, तो यहाँ पे कोड दिया है, कोड फ्लो दिया फाइनेंशियल मार्केट का, जहाँ पे सेवर्स कौन है? हाउस होल्ड है ना। हाउस होल्ड के पास है तो फाइनेंशियल मार्केट पैसा डालते हैं, और फिर फाइनेंशियल मार्केट पैसा देती है उन बोरोअर्स को। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। बिजनेस और गवर्नमेंट जो है हमारी बोरोअर्स, वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू द मार्केट, एक मार्केट है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द ट्रेड ऑफ एसेट्स लाइक इक्विटीज, बॉन्ड्स, करेंसीज एंड डेरिवेटिव्स। जो टाइप्स ऑफ वो हो गए, फाइनेंशियल मार्केट के ही टाइप्स हो गए। तो ये बता रहे हैं कि ये सारे एसेट्स हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर लिया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लिया, करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके का मार्केट है। ये मार्केट है जहाँ पे बायर्स भी है और जहाँ पे सेलर्स भी है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और वो क्या ट्रेड करते हैं? वो इक्विटी, बॉन्ड, करेंसी और डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। They provide a platform for investors to invest money in securities and for companies to raise money by issuing securities. क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर सके, है ना। कौन है? सेलर्स, इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, एंड जो बायर्स हैं उस चीज के, ठीक नहीं, बायर्स जो है वो इन्वेस्टर्स हैं, तो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सेलर्स क्या कर रहे हैं? उनको सिक्योरिटीज दे रहे हैं। क्या ये समझ में आ रही है? कैपिटल, जब अपन ने इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा था, तो अपन ने सेम चीज स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ी थी। सेम चीज स्टार्टिंग में पढ़ी थी
कि ये है पब्लिक, इनके पास है खूब पैसा, ये है बिजनेस या कंपनी जिनको पैसा चाहिए, तो ये देते हैं इनको पैसा और ये इनको देते हैं शेयर्स, है ना? ऐसे ही होता है कि इनको शेयर्स दे दिए। अब ये शेयर्स जो है इसी वैल्यू के रहते हैं जो पैसा दिया है उनने, है ना? और शेयर्स की प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इनका पैसा भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। ये पता है हमको ऑलरेडी। शेयर मार्केट में अगर पैसा आपने कभी जिंदगी में सोचा हो कि हम भाई शेयर मार्केट से खूब पैसा कमाएंगे, है ना? अभी तो आपके पास नहीं होगा डीमैट अकाउंट और ये सब, और अभी ये सब काम करना ही मत, ठीक है? पहले थोड़ा से बड़े हो जाओ, थोड़ा सा मैच्योरिटी गेन कर लो, उसके बाद ही शेयर मार्केट में पैसा लगाना। तो शेयर मार्केट में जो इंसान पैसा लगाता है वो क्या सोचता है कि हम शेयर्स खरीदें, जैसे जैसे उस शेयर का रेट बढ़ेगा, है ना, हमारे पास जो सरप्लस फंड्स है, हम उसी से तो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। मान लो कि बस 5,000 रुपए रखे हैं सरप्लस, मैंने 5,000 शेयर मार्केट में लगा दिए, है ना? अब वो 5,000 बढ़ के हो गया 6,000 रुपए, है ना? मैंने निकाल लिया पैसा, तो मेरा 1,000 रुपए बढ़ गया। क्या हो गया? 1,000 रुपए बढ़ गया उन शेयर से पैसे लगा के। तो मैंने कंपनी जिसको नीड थी पैसे की, उसको पैसे दे दिए, उसने मेरे पैसे यूज किए, उसने ग्रोथ करी, ग्रोथ हुई तो उसकी ग्रोथ भी हुई, साथ साथ में मेरी ग्रोथ भी हुई। दिस इज हाउ फाइनेंशियल मार्केट वर्क्स। ठीक है, अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इंडिया में दो हैं, एक है एनएससी, एक है बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं जहां पे आप शेयर्स में, करेंसीज में, डेरिवेटिव्स में, कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। Now, what is the role of stock market? Stock market allows companies to raise capital by issuing shares to the public and investors to purchase shares of the company. स्टॉक मार्केट बस एक जगह है। स्टॉक मार्केट कुछ अलग ऐसी कुछ चीज नहीं है। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक जगह है जहां पे इन्वेस्टर्स भी हैं, ठीक है, और जहाँ पे ये जो फंड रेजिंग वाले कंपनीज हैं वो भी हैं, ठीक है, कंपनीज भी हैं। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन कंपनीज में, एंड जो कंपनीज है वो रेज कैपिटल कर रही है बाय इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक एंड दीज इन्वेस्टर्स। यहाँ पे आती है डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट आर द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड वेन्यूज दैट परमिट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक डेरिवेटिव स्टॉक। ऊपर ही पढ़ी है हमने अभी इसकी डेफिनेशन, जो मीनिंग था वही बता रहा है डेफिनेशन, ठीक है। प्राइमरी गोल क्या है फाइनेंशियल मार्केट का? अब आप बताओ, बिना पढ़े ये बताओ कि फाइनेंशियल मार्केट का गोल क्या है? पहले तो जो बोरोअर्स है, ठीक है, बोरोअर्स है उनको पैसा मिल जाए, और जो सेवर्स है, हमारे पास दो लोग हैं ना, सेवर्स और बोरोअर्स। सेवर्स कौन है? हमारे इन्वेस्टर्स। बोरोअर्स जो है जो रेस करना चाहते हैं कैपिटल, है ना। तो सेवर्स जो है वो अपना सरप्लस फंड्स मूव कर सके बोरोअर्स तक, है ना, बोरोअर्स को दे सके पैसा। तो यही गोल है फाइनेंशियल मार्केट का, कि दोनों का भला हो, दोनों की ग्रोथ हो, है ना, पैसा ऐसा फालतू मार्केट में पड़ा ना रहे, दोनों का भला हो, दोनों का ही ग्रोथ हो। द प्राइमरी मार्केट ऑफ फाइनेंस प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज टू मेक इट easier for money to move from savers to borrowers. This gives people, businesses and governments a way to invest and finance their endeavors. फाइनेंशियल मार्केट्स आर वाइटल टू द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझाई थी ना मैंने आपको, एक तो आपकी थी सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे हम सिर्फ बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, जहाँ से हम प्रॉफिट मेकिंग करना चाह रहे हैं, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, सॉरी मुझे कॉल आ गया था इसीलिए आई हैव टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब की पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल मार्केट के कुछ पॉइंटर्स बता रहे हैं। तो अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसको मार्क भी करते हुए चलते हैं क्या क्या पॉइंटर्स हैं, है ना। पहली बात तो फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स ब्रॉडली टू अ मार्केट प्लेस विद ट्रेडिंग। क्या है? एक मार्केट प्लेस है विद द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अकर्स। ओके, फाइनेंशियल मार्केट क्या है? ऐसा प्लेस है, ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं सिक्योरिटीज में, ट्रेड कर सकते हैं सिक्योरिटीज में। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है आपसे, और मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, क्या आपको पता है कि सिक्योरिटीज क्या होती हैं? क्या आपको मालूम है कि सिक्योरिटीज क्या होती है? या मैं एक अजम्पशन लेके चलूं कि आई नो कि आपको शेयर्स पता है क्या होते हैं, सिक्योरिटीज पता है क्या होते हैं?
शेयर सिक्योरिटीज मतलब साइमल्टेनियसली एक दूसरे के नाम से अपन यूज करते हैं। शेयर सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ठीक है, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि मैं आपको शायद एक आध बार दो बार पढ़ा भी चुकी हूँ कि डिबेंचर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, शेयर इक्विटी शेयर्स क्या होता है। तो आई होप कि यू गाइस नो, आपने ऑलरेडी अकाउंट्स का शेयर कैपिटल पढ़ा हुआ है ना। सो आई एम थिंकिंग कि आपको पता है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है ना। अगर आपने नहीं पता है आपको, तो मैं 5 मिनट में एक बात और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या, फाइनेंशियल मार्केट किस चिड़िया का नाम है। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने अभी ऊपर आपको एक सेम चीज फिर से बताई है, ठीक है ना। बट मैं आपको बताती हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है एग्जैक्टली, वो यहाँ बता देती हूँ, है ना। तो क्या आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। एक मार्केट है, ठीक है। मान लो इस मार्केट का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर है ना। फिर कुछ कंपनीज है जो यहाँ पे क्या लिस्टेड है। क्या है? लिस्टेड कंपनीज है जो यहाँ पर है ना। इनको चाहिए पैसा, फंडिंग, और इनके पास, इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी फंड है, तो ये चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, ये चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना। तो क्या ये एक मार्केट है? ये क्या है? एक फाइनेंशियल मार्केट है ना। ये है एक फाइनेंशियल मार्केट। इधर पे हर जगह हर चीज की ट्रेडिंग होती है। शेयर्स की होती है, बॉन्ड्स की होती है, कमोडिटीज की होती है, ठीक है। फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है, फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। तो ये सारी ट्रेडिंग्स होती है, और भी बहुत सारे होते हैं आपके पास सिक्योरिटीज, पर इन सभी मेजोरिटी जो है यही सब है जिनमें यहाँ पे सबकी ट्रेडिंग होती है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो भी उनका सम होता है, जो भी उनको इन्वेस्ट करना है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी कंपनी क्या करती है? कंपनी यहाँ पे शेयर्स देती है ना, यहाँ पे शेयर्स देती है। और ये एनएससी क्या करती है? ये जो शेयर्स है वो यहाँ इन्वेस्टर्स तक पहुंचा देगी, इनको दे देगी शेयर्स, और इनको दे देगी मनी। समझ में आया? इनको दे देगी पैसा, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा दे दिया, जिसको इन्वेस्टमेंट करनी थी उसको इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास एक शेयर्स मिल गए उनको। वो जब चाहे शेयर्स को बेच के वापस लिक्विडिटी कर सकते हैं अपनी, नहीं तो रखे रहने देंगे। ज्यादा टाइम तक के रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो उससे उनका ही बेनिफिट होगा। कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, वैसे वैसे इनका पैसा भी ग्रो करता जाएगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट काम करता है। फाइनेंस का मतलब क्या है? पैसा, है ना। फाइनेंस का मतलब क्या है? पैसा। तो हम यहाँ पे कंपनीज को क्या बोल रहे हैं? बोरोअर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोरोअर्स। ये कंपनीज भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, दोनों ही बोरो कर सकते हैं। और इन्वेस्टर्स को क्या बोल रहे हैं हम? सेवर्स। जिनके पास क्या है? पैसा है, जिनके पास सरप्लस पैसा है, वो बोरोअर्स को अपना सरप्लस पैसा दे देते हैं, जस्ट फॉर द टाइमिंग कि वो अपना बिजनेस कर सके, ठीक है, वो अपना बिजनेस कर सके। चलो आगे बढ़े। अब रूल जो पढ़ रहे थे हमने पढ़ लिया कि मार्केट प्लेस है एक तो, फाइनेंशियल मार्केट विद ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देयर मेनी काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, सॉरी, हाँ, देयर मेनी काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, जहाँ पे क्या क्या है? फॉरेक्स भी है, मनी मार्केट भी है, स्टॉक मार्केट भी है, बॉन्ड का मार्केट भी है ना। तो ये सारे मार्केट्स है। These market may include assets or securities that are either listed or regulated on regulated exchange or traded over the counter. इस चीज को ज्यादा ध्यान मत दो। अभी जब अपन आगे पढ़ेंगे ना, तो ये पॉइंट्स हमको इजीली समझ में आ जाएंगे। अभी आपको ये पॉइंट्स एकदम से समझ में नहीं आएंगे। तो financial market trade in all types of securities that are critical to the smooth operation of capital society. When financial market fails, economic disruption can result, including recession and rising unemployment. देखा है ना कि कभी भी इकोनॉमी में कुछ भी होता है, जैसे कि अभी यूएस ईरान की वॉर चल रही थी, तो बहुत ज्यादा मार्केट गिर गया था। ऑयल्स की जो कंपनी थी उनके शेयर्स प्राइस गिर गए थे। क्यों? बिकॉज इकोनॉमी में कुछ भी होता है, डिस्ट्रप्शन भी हो रहा है इकोनॉमी में, तो फाइनेंशियल मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। जब फाइनेंशियल मार्केट पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो इकोनॉमी में भी रिसेशन आता है, ठीक है। इकोनॉमी भी हमारी कमजोर होने लग जाती है जब फाइनेंशियल मार्केट अच्छा नहीं है हमारा, है ना। क्योंकि वो इकोनॉमी पे डिपेंड करे ना, पूरे इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि वहां पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर हैं। जब उनका पैसा ही गिरने लगता है, जब उन बड़े बड़े लोगों का पैसा ही गिरने लगा है, तो मतलब कि इकोनॉमी में रिसेशन आने लग गया है।
लोग पे कंपनीज जो है जो अच्छा काम नहीं कर पा रही हैं, फिर वो जो एम्प्लॉयज हैं उनको फायर करती रहती है, ठीक है, उनको निकाल देंगी कंपनी से, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सो दिस थिंग्स हैपेंस। अगर फाइनेंशियल मार्केट फेल होता है तो इकोनॉमी में डिस्टर्ब होती है। समझ में आई क्या ये बात? तो ये की पॉइंट्स हैं। ये अपन धीरे धीरे करके और अच्छे से समझेंगे। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, तो अपन और अच्छे से समझेंगे क्या है ना। अच्छा, एक अच्छा टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे हमारे पास चार टाइप के फंक्शंस है, जो फंक्शंस है मेनली फाइनेंशियल मार्केट के, जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे। सबसे पहले तो है कैपिटल। सबसे पहले है कैपिटल फॉर्मेशन। अरे यार, ये क्या है? हाँ, सबसे पहला तो है हमारा कैपिटल फॉर्म। अरे यार, पता नहीं कैसे ऐसे हो रहा है। हाँ, तो सबसे पहला है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या है कैपिटल फॉर्मेशन? कि हमें कैपिटल चाहिए, किसको? हमें किसको? कंपनीज को कैपिटल चाहिए। उनको कैपिटल रेज करना है, उनको फंडिंग चाहिए जिससे वो काम कर सके। उनके पास इतना पैसा नहीं है फंड कर अपनी कंपनी को फंड करने के लिए। तो और इन्वेस्टर्स को क्या करना है? इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो दोनों का कैपिटल एक्सपेंड होता है। दोनों का ही कैपिटल एक्सपेंड होता है। ओके, उससे क्या होता है? बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, न्यू जॉब्स भी क्रिएट हो रही है, इकोनॉमी में ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट अलाउ कंपनीज टू रेज फ्रेश कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू फाइनेंस ऑपरेशंस एंड एक्सपैंड बिजनेस प्लान्स। तो जैसे कंपनी कैपिटल लेती है किन से? इन्वेस्टर्स से। क्या ले रही है? कैपिटल ले रही है इन्वेस्टर्स से। अपने फाइनेंस किसको कर रही है? ऑपरेशंस को, अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रही है ना। फंड रेज किया, पैसा मिला, पैसे से उनने बिजनेस किया, बिजनेस ग्रो हुआ, है ना। यही होता है, बिजनेस ग्रो हुआ। बिजनेस ग्रो हुआ तो अच्छी जॉब्स भी मिल रही है, जॉब्स क्रिएट भी हो रही है, और इकोनॉमिक ग्रो भी हो रही है। तो फैसिलिटेटिंग कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है प्राइस डिस्कवरी। Price of all financial instruments are determined through market forces and supply and demand dynamics. This helps buyers and sellers determine fair prices for a given security or asset class at any given time. सप्लाई डिमांड तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सप्लाई और डिमांड क्या होता है? ये हमारी मार्केट फोर्सेस है। ठीक है, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, है ना, तो उतनी ही जितनी डिमांड है उतनी उससे कम सप्लाई है, तो पैसा मतलब कि अ, उसका जो अमाउंट है, प्राइस है, वो ज्यादा होगी। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस कम होगी, है ना। यही हमको पता है कि डिमांड किसी चीज की बहुत ज्यादा है, बस सप्लाई बहुत कम है ना, तो उस चीज की प्राइस बहुत ज्यादा होगी। सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत ही कम है उस चीज की, तो प्राइस उतनी ही कम होगी। तो इससे क्या होता है? सप्लाई डिमांड के जो ये मार्केट फोर्सेस हैं, इससे बायर्स और सेलर्स को हेल्प होता है कि वो फेयर प्राइस बता सके कि किसी भी सिक्योरिटी या एसेट की फेयर प्राइस क्या होती है। Allocating capital efficiently by allowing investors to allocate capital across different asset classes according to their risk appetite. Financial market ensures the resources are allocated efficiently across various sectors of the economy. क्या बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के पास कैपिटल है, ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है कि वो इन्वेस्टर्स का जो कैपिटल है वो एफिशिएंटली यूज हो। ठीक है, जितनी उनकी रिस्क एपेटाइट है ना, जहां जहां उनको इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, तो ये सब हेल्प कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है। वो इंश्योर करता है कि जो रिसोर्सेस मिल रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट मिल रही है, वो एफिशिएंटली मार्केट में यूज हो। ओके, रिस्क मैनेजमेंट टूल है। The financial market offers sophisticated risk management tools such as derivatives. Derivatives एक risk management tool है, बट बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है डेरिवेटिव्स यूज करना। ठीक है, these can be used by institutions and individual traders seeking exposure without taking an excessive risk or leverage. यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है डेरिवेटिव वाला, वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क डेरिवेटिव्स में ही होती है। ओके, आई एम द विक्टिम ऑफ बीइंग ऑफ डेरिवेटिव्स की मैंने भी स्टार्ट किया था डेरिवेटिव। आई एम सर्टिफाइड बाय NISM सीरीज 8 डेरिवेटिव्स में। एंड उसमें
डेरिवेटिव्स मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, एंड मी बीइंग अ बिगनर जिसको डेरिवेटिव्स का इतना आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम ही क्लियर किया था उसका, है ना, मुझे प्रैक्टिकल इतना आइडिया नहीं था। जब मैंने वो डेरिवेटिव में लगाना स्टार्ट किया, आई लॉस्ट माई मनी लाइक चुटकियों में आई लॉस्ट माई मनी। ठीक है। एंड इट इज वेरी रिस्की। अगर आप बिगनर हो तो डेरिवेटिव से बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत करना। ठीक है। दैट इज नॉट अ वेरी गुड रिस्क मैनेजमेंट टूल। ओके। जिसको वो आता है उसके लिए वो बहुत अच्छा है, बट जिसको वो करना नहीं आता है और जिसके पास रिस्क एपेटाइट नहीं है, जिसके पास रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं है, तो वो उसको यूज ना करे। दिस इज अ डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर। ठीक है। तो चार हमारे पास फंक्शंस है CPRA: कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइस डिस्कवरी, ठीक है, रिसोर्स रिस्क मैनेजमेंट एंड अलोकेशन ऑफ कैपिटल। ओके, हमारे पास चार फंक्शंस है। क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट एंड लोकेशन ऑफ कैपिटल। आपको ये चार याद हो जाने चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट एंड अलोकेशन ऑफ कैपिटल। ये चार फंक्शंस किसके हैं? फाइनेंशियल मार्केट के हैं। ओके। हम अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं एंड यहाँ पे जाके जरा टिक कर देते कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो हमने आज थोड़ा सा टाइम हमारा इसमें निकल गया कि इंट्रोडक्शन देने में एंड फंक्शंस में। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को। ठीक है। उसके इंस्टीट्यूशंस क्या है ये सब अपन स्टार्ट करेंगे। विच इज उसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक नोट शॉर्ट नोट्स बना के लेके आऊंगी एंड उससे मैं आपको समझाऊंगी। एंड आई वांट यू कि आप उसके बाद मॉड्यूल रीड करो। मॉड्यूल रीड करो, ये आपका होमवर्क है। आई वॉन्ट यू गाइस टू रीड द मॉड्यूल। थोड़ा सा खुद एफर्ट लो। हर चीज आपके प्लेट में परोस के नहीं मिलेगी आपको। सो आई वॉन्ट यू टू डू एफर्ट्स एंड डू रीड द मॉड्यूल्स। ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।